का सन्नाटा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। अनामिका अपने कमरे के कोने में बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथों में आरव की तस्वीर थी और दिल में वही सवाल, क्या वाकई जिसे मैंने अपना सब कुछ माना वही सबसे बड़ा अजनबी निकला? आखिर सच्चाई क्या थी और वो अजनबी कौन निकला? अनामिका उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी। सपनों में चमक और आंखों में भविष्य बनाने की आग लेकर वो दिल्ली आई थी। एमए की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। शहर बड़ा था, अकेलापन और चुनौतियां भी बहुत थी। ऐसे में उसे ज़रूरत थी कि किसी अपने की, किसी ऐसे साथ की जो उसका हमसफर बने, उसका दोस्त बने। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। देखने में स्मार्ट, बातें करने में बेहद मीठा। शुरुआत दोस्ती से हुई और धीरे धीरे आरव उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। आरव हर जगह उसके साथ खड़ा रहता, चाहे रात को किताबें खरीदनी हो या किसी सेफ जगह पर रहना हो। अनामिका को लगने लगा कि यही वो इंसान है जिसे वो अपना सब कुछ मान सकती है। समय बीतता गया और दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे अनामिका को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। आरव हमेशा पैसे की बात करता। उसके फ़ोन पर कुछ ऐसे मैसेज आते जिनको वो देखकर जल्दी जल्दी फ़ोन छिपा लेता। कई बार अचानक गायब हो जाता और फिर अजीब बहाना बना देता। अनामिका ने पहले सोचा शायद वो ज़्यादा सोच रही है, लेकिन दिल के कोने में कहीं शक बैठ गया था। एक दिन अनामिका ने कॉलेज के बाहर आरव को किसी और लड़की के साथ हंसते बतियाते देखा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि आरव उस लड़की का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखें भर आई। उसने जाकर पूछा, आरव ये कौन है? आरव ने सहजता से कहा, अरे ये तो मेरी कज़न है, तुम यूं ही शक कर रही हो। अनामिका ने चाहा कि वो विश्वास कर ले, क्योंकि आरव उसके लिए अब अपना था। कुछ हफ्तों बाद अनामिका की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं उसे पता चला कि उसके नाम पर किसी ने लोन लिया है और उसके दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं। वह हैरान थी, इतने डॉक्यूमेंट उसके पास से बाहर कैसे गए? तभी उसे ख्याल आया, आरव के पास अक्सर उसका पर्स, आईडी और फाइलें रहती थी, क्योंकि वो कहता था तुम्हें संभालने की आदत नहीं, मुझे दे दो। जब उसने इस बारे में आरव से पूछा तो वो भड़क उठा, तुम मुझे शक कर रही हो? तुम्हारे जैसा शकी इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन उसी रात अनामिका को एक कॉल आया। सामने वाले ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आरव दरअसल लोन फ्रॉड में शामिल है। कई लड़कियों को फंसाकर वो उनके नाम पर पैसे लेता है और गायब हो जाता है। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका ने चुपचाप जांच की। उसे आरव के लैपटॉप से कुछ मेल और दस्तावेज मिले, जिनमें साफ लिखा था कि वो कई जगह अलग अलग नाम से लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। जिसे उसने अपना सबसे करीबी समझा, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजनबी निकला। आंखों में आंसू ले अनामिका पुलिस स्टेशन पहुंची, सबूत जमा किए और एफआईआर दर्ज कराई। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो हथकड़ी में उसके सामने आया तो बस मुस्कुराया और बोला, तुम भी बाकियों जैसी ही निकली, मुझे पकड़वा दिया। अनामिका का दिल टूटा जरूर, लेकिन उसने मजबूती से कहा, नहीं, मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ। मैं अब किसी और लड़की को तुम्हारे झूठ का शिकार नहीं बनने दूंगी। इस घटना के बाद अनामिका टूटकर भी संभली। उसने पढ़ाई पूरी की, जॉब पाई और आज एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला है। कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख मूंदकर नहीं। हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता। अपने दस्तावेज, अपनी पहचान और अपनी आत्मसम्मान को कभी किसी के हवाले मत करो। जिसे अपना समझा वही सबसे बड़ा अजनबी निकला। कभी कभी यह दर्दनाक सच्चाई हमें तोड़ देती है, लेकिन उसी से हम सीखते हैं कि दुनिया में सबसे पहले खुद को पहचानो और खुद पर विश्वास करो।